श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव। आज के वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC की पॉलिसीज में नॉमिनेशन की डिटेल्स समझेंगे और साथ में जो उसके फॉर्म्स हैं वो भी देखेंगे कि उसमें कहाँ पे किस तरीके से उसे फिलअप करना होता है। ये वीडियो LIC एजेंट्स के लिए भी यूज़फुल होगा, साथ में कस्टमर्स के लिए भी, क्योंकि जब भी हम नॉमिनेशन कराना हो, हमें फ्रेश नॉमिनेशन कराना हो या नॉमिनेशन चेंज करना हो, तो नॉमिनेशन का जो फॉर्म हमें मिलता है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन तो प्रोसीजर है नहीं, तो ब्रांच से जो हमको फॉर्म मिलता है तो उसमें हम कहाँ पे किस तरीके से उसे फिलअप किया जाए तो वो एकदम समझ में नहीं आता। तो फॉर्म के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे किस तरीके से अपनी डिटेल हम भरेंगे। तो सबसे पहले तो नॉमिनेशन के बारे में हम जान लें। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो नॉमिनेशन होता है, एक तो होता है फ्रेश नॉमिनेशन, एक होता है चेंज ऑफ नॉमिनेशन। एक तो ये हुआ कि जब कभी हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चली आ रही है तो किसी कारणवश से हम अपना उसमें नॉमिनेशन कराना भूल गए हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नॉमिनेशन वो चीज़ है कि इन केस पॉलिसी टेन्योर के दौरान जिसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, तो जितने का उनका सम एश्योर्ड है, यानी कि जितने का उनका जो बीमा धन है, तो वो किस पर्सन को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इसलिए शुरू में नामांकन होता है, तो उसको आप 100% एक ही के नाम पे नॉमिनेशन भी करा सकते हैं और किन्हीं 2 लोग या 3 लोगों में भी उसको परसेंटेज वाइज बांट सकते हैं। और दूसरा आता है कि जो पॉलिसी टेन्योर है उस दौरान जिनको आपने नामांकन बनाया है वो मिस आउट हो जाते हैं या कुछ और कारण से, तो आप वहाँ पे भी आपको अपना नॉमिनेशन चेंज कराने की ज़रूरत होती है, उसे अपडेट कराने की ज़रूरत होती है। और जो फ्रेश नॉमिनेशन में हम यदि देखें, जब कभी भी हमने यानी कि 18 प्लस वाले किसी भी पर्सन ने पॉलिसीज़ ले रखी है अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें वो अपने लव्ड वंस जिनके प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उनके चाइल्ड हो सकते हैं या उनके पोते पोती हो सकते हैं, या उन्हें वो नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं। तो 18 से कम एज वाले तो पॉलिसी में नॉमिनी है, वो हो नहीं सकते, तो उनके लिए अपॉइंटी रखना होता है जो 18 प्लस की एज का हो और जो आपका विश्वास पात्र हो। तो इस तरीके से हम उसे अपॉइंटी रखवाते हैं उस पॉलिसी में। तो पॉलिसी बॉन्ड में जो चाइल्ड जिसको आपने नॉमिनी बनाया हुआ है उसी का नाम दर्ज आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हों। जिसे आपने अपॉइंटी बनाया है 18 की एज होने तक, वही उसको यदि उस दौरान कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस अमाउंट को वही जो आपने विश्वास पात्र बनाए हैं वही उसे मैनेज करेंगे। और जैसे ही उसमें अपना नॉमिनी आपने बनाया है बच्चे को जो 18 की एज से कम है, जैसे ही वो अपनी 18 की एज कंप्लीट करेगा तो वहाँ पे आपने उसका नॉमिनेशन, उसकी जो KYC है वो आपने वहाँ देनी होगी और फिर वही उसमें नॉमिनी हो जाएंगे। वहीं यदि चाइल्ड की पॉलिसी है जो 5 साल 6 साल या किसी भी एज में अभी हैं, तो जैसे ही वो 18 की एज कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर उसमें फ्रेश नॉमिनेशन होगा। तो उस केस में आपने उस बच्चे की जो आधार की जेरॉक्स और साथ ही जिसे आप नॉमिनी बनाने जा रहे हैं उसकी जेरॉक्स विद सिग्नेचर आपने वहाँ पे देना होगा। साथ में अपना पॉलिसी बॉन्ड भी आप ले जाएंगे, जिसे आपके ऑनलाइन में वो अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही जो आपकी पॉलिसी बॉन्ड में राइटिंग में वो मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये सब नॉमिनेशन के केस में होता है। तो आइए हम फॉर्म देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके से हमने सही से फिलअप करना है। ये है फ्रेश नॉमिनेशन का फॉर्म, या से न्यू नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट में जो नहीं होना है, सबसे पहले आपने खुद जो 18 प्लस के हुए हैं, पहले माइनर थे अब 18 प्लस हो चुके हैं, 18 की एज कंप्लीट कर दी, सबसे पहले आई के सामने उनका नाम लिखना होगा। उसके बाद जिसे आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं उसका आपसे क्या रिलेशन है, फादर मदर सिस्टर जो भी है उनका रिलेशन उसके बाद आपने लिखना होगा। साथ ही उनकी एज लिखनी होगी, उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है और नीचे आप किसी एजेंट का वेरीफाई के लिए सिग्नेचर विटनेस करवा सकते हैं। साथ ही डेवलपमेंट और जो ऑफिसर होते हैं उनके सिग्नेचर करवा सकते हैं। और इधर आप जो फ्रेश नॉमिनेशन अपना करवा रहे हैं 18 प्लस एज वाले, तो वहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा। साथ में उनकी आधार की जेरॉक्स विद सिग्नेचर और साथ में जो जिन्हें नॉमिनी बना रहे हैं उनके आधार की
जीरोक्स विद सिग्नेचर, पॉलिसी बॉन्ड के साथ में आप ब्रांच में देंगे और वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा और साथ ही जो पॉलिसी बॉन्ड में आपके मेंशन कर दिया जाएगा। दूसरा फॉर्म होता है चेंज ऑफ नॉमिनेशन, जिसको भी आपने नॉमिनी पहले से बनाया हुआ है उसे आप चेंज करना चाह रहे हैं, या तो वो मिस आउट हो चुके हैं या किसी अन्य कारण से यदि आप नॉमिनी चेंज करना चाह रहे हैं तो फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनेशन वाला आप फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले जो पॉलिसी होल्डर है उनका नाम आएगा, उसके साथ ही जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उनका क्या नाम है वो आपने लिखना है, साथ में उनकी एज, उनका एड्रेस। फिर वही वेरीफाई के लिए विटनेस में आप किसी एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनकी विटनेस करवा सकते हैं, और यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है उनका सिग्नेचर हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्म थे जिसे आपने फिलअप सही से करना है। तो इस तरीके से नॉमिनी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी क्वारीज के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।